पाकिस्तान में पिछले 2-3 साल में जो सारा इमरान खान का और इस्टेब्लिशमेंट का सागा हुआ है 2022 ऑनवर्ड्स या इवन 2020 ऑनवर्ड्स आई वुड से, तब तक मुझे ये लगता था कि जो पाकिस्तान की भाग दौड़ है ऑफ कोर्स इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है, लेकिन मेरी परसेप्शन ये थी कि बहुत ज़हीन और बहुत ऐसे लोग जो 1 in a million लोग हैं, इतने ज़हीन पायलट लेवल ज़हीन या जीनियसेस लोग हमारे भाग दौड़ उनके हाथ में, क्योंकि इट्स नॉट ईजी टू रन एन एम्पायर ऑफ दिस सॉर्ट्स जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है इस टाइम। तो मेरा कंप्लीटली फेथ था कि दीज गाइज आर रियली जीनियसेस, नहीं तो यू कांट हैंडल सच लाइक ह्यूज नंबर ऑफ सक्सेसेस ओवर like throughout your history, right? But even then what happens, then happens quite a lot of things. First of all, the cipher thing, then 9th May, and then there was a press conference, I'll get to that, and then the last one is the 26th November. Okay, so what I like, मैं किसी चीज़ में ये नहीं कह रहा कि इमरान खान सही है या इस्टेब्लिशमेंट सही है, नथिंग। ऑफ कोर्स मेरी लॉयल्टीज़ कहाँ लाई करती हैं आप लोगों को मेरे से ज़्यादा पता है, लेकिन एक आई विल ट्राई टू बी एज न्यूट्रल एज पॉसिबल, क्योंकि ये जो वीडियो है वो इसलिए नहीं है कि कौन सही कौन गलत, जस्ट जो मेरी पहले परसेप्शन थी और जो मुझे अब लगता है एज अ पाकिस्तानी, नॉट एज अ PTI वर्कर और नॉट एज लाइक पोलिटिकल एंथुसियास्ट। ओके, सो सबसे पहली चीज़ ये है कि साइफ़र के बाद जब साइफ़र आया तो DGI SPR ने आके जब इमरान खान अभी मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म थे, उन्होंने बोला जी आया है और जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसने उसको मुदाखलत करार दिया है, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, एंड देन इमरान की हुकूमत जाती है और सेम DGI SPR कम्स एंड सेज ऐसा कोई उस लेटर में मुदाखलत तरह की कोई चीज़ नहीं थी। लाइक कैन यू इमेजिन दिस लेवल ऑफ ब्लंडर। ओके, उस टाइम हम लोग अंधे थे, हम कहते थे इस्लाम, लाइक स्टिल मैं कहता था कि these guys are geniuses. Then happens 9th May and 26th November, I'll get right at the end. Okay, उसके बाद एक 2024 के एंड पे, नॉट इवन एंड, आई थिंक इन अक्टूबर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जो कि अब DGI SPR चेंज हो चुका है, ठीक है, उस वाले DGI SPR के बाद, तो जिसमें वो अपने स्टैट्स पेश करते हैं और स्टैट्स इस तरह से पेश करते हैं कि 59,670 समथिंग ऑपरेशंस हुए हैं थ्रू आउट 2024। 12 मंथ्स नहीं थे क्योंकि वो अक्टूबर में हुई थी, तो वर्ल्ड से वो अराउंड 9-10 मंथ्स थे। तो उस पीरियड में तो वो पर डे के हिसाब से 120+ ऑपरेशंस पर डे बन रहे थे, और एक और के हिसाब से 7+ और 6+ मिशंस पर आवर बन रहे थे, जो कि मेरे ख्याल में मेड अप नंबर है क्योंकि इट्स क्वाइट अ बिग नंबर, बट स्टिल पाकिस्तान आर्मी बहुत बड़ी है। तो आप आर्ग्यू कर सकते हो कि ठीक है, डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट टाइम पे एक लाजमी नहीं है 1 घंटे में एक ही चल रहा होगा, एक टाइम पे 100-50-500 ऑपरेशन चल सकते हैं, क्योंकि लाइक इट्स अ वेरी बिग आर्मी वी हैव, राइट। बट देन द सेकंड स्टैट कम्स इन एंड दे शोड इट, लाइक द प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज showing their success, right? And they told us that 960 थे या 940, लाइक 900+ खवारिज जो हैं उन्होंने उनको जहन्नम की घाट उतारा है पिछले 8-9-10 महीनों में। लेकिन उसके बदले में जो थोड़ा सा लेटर ऑन फिगर आया था उसमें यह था कि 1300 से ज़्यादा आर्मी पर्सनल्स जो शहीद हो गए हैं। तो हाउ इज़ डेट अ विन? वो पोर्ट्रे की जा रही थी कि हमने 59,000+ ऑपरेशंस करके 900 वर्सेस 1300। जब आपके पास इन्फो है, अटैक आप कर रहे हो, सब कुछ हो रहा है, आपके पास मशीनरी है, पूरे मुल्क का कंट्रोल है, लाइक यू हैव एवरीथिंग एट योर डिस्पोजल, एंड स्टिल यू आर लूजिंग बाय 400। अगर 2000 खवारिज होते और 1300 पर्सनल होते, मैं पर्सनली उसको स्टिल अ लॉस कंसिडर करता। हाउ इज डेट अ विन? ओके, यहाँ तक भी मैं लाइक, और प्लस द वे दे स्पीक, यू व्हेन यू सिट बिसाइड समवन और you listen to someone who is intellectually better or intellectually superior, you feel a difference in their talk, right? But there was like
वो दोनों DGISPRs when they talk it seems like they are lost, like they don't have a clue, like किसी भी एक अच्छे सवाल का कोई एक अच्छा आंसर नहीं दे पाए वो। एक नॉन पॉलिटिकल क्वेश्चन हुआ था उनसे, सेम आई थिंक सेम कि आर्मी पे एक तनकीद की जाती है, और हाँ वो किसानों का आई थिंक एग्रीकल्चर की रिपोर्ट लेके आए हुए थे। डज इट मेक सेंस कि DGISPR एग्रीकल्चर की रिपोर्ट लेके आ रहा है? माइंड बॉगलिंग। एनीवेज दे रिपोर्ट लेके आए, उसमें एक क्वेश्चन हुआ कि आर्मी पे ये तनकीद की जाती है कि वो पॉलिटिकल मामलों में या अपने चीज़ों से हट के जो उनके ड्यूटीज़ हैं उनसे हट के सारे काम कर रही है। तो ये चीज़ जो आप एग्रीकल्चर रिपोर्ट दें तो ये तो आर्मी का काम नहीं है। तो DGISPR आंसर्ड दैट, तो क्या हम छोड़ दें? एग्जैक्टली छोड़ दो, मेहरबानी करो। बहरहाल एनीवेज ये वो पॉइंट था जहाँ पे मुझे लगा कि नहीं, दीज गाइज आर नॉट दैट जीनियसेस। आई विल गेट टू नो 9th May एंड 26 November। ओके अच्छा, हुआ ये कि 9th May हुआ, PTI वालों ने किया, एनीबॉडी जिसने भी किया। देन उसके बाद 26 November हुआ, मोस्ट पीपल से नहीं हुआ। आई वॉन्ट गो इन टू दैट कि हुआ नहीं हुआ, दैट्स माई बिलीफ। आई एम नॉट हेयर टू टॉक अबाउट माई बिलीफ। ओके सो तो अब मेरा बेटा है ना, लेट्स से मेरे फ्रिज में एक चॉकलेट पड़ी है और मेरा बेटा वो चॉकलेट खा लेता है, ठीक है। देन ही थिंक्स कि अगर मेरे पापा मुझसे पूछेंगे ना कि भाई वो चॉकलेट किसने खाई है, तो मैंने बोलना है मेरी सिस्टर ने खाई है, ठीक है, मेरी बहन ने खाई है। तो लेकिन ऑफ कोर्स उसकी इंक्वायरी होगा, बात छोड़ेगा तो नहीं। तो वो क्या कर देगा, वो जो रैपर है वो अपनी बहन की तकिए के पास, अपनी बहन के स्टडी टेबल पे कहीं पे रख देगा टू प्रूव इट, ठीक है। तो जब वो सिलसिला होता है, वो कहता है बहन ने खाई है, देन सारा कुछ होता है तो पता चलता है ठीक है, बहन के टेबल से, बहन के बेड से वो रैपर मिला है तो मीन्स उसने खाई है। लाइक 2 साल का 3 साल का बच्चा भी ये चीज़ें सोचता है। इमरान खान पे PTI पे इन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि 9th May किया, इन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया 26 November अटेम्प्ट। इमरान खान एक बात कर रहे हैं तब से कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी की जाए और CCTV फुटेजेस दिखाई जाए, सिर्फ 2 बात। और 1.5 साल से इस एक बात का कोई जवाब नहीं आया, लाइक नथिंग एट ऑल। यार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही आके कुछ बोल दो, नो आंसर, लाइक एब्सोल्युटली साइलेंस। यार 2 साल का बच्चा भी किसी पे इल्ज़ाम लगाता है ना तो उसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ करता है। इतना बड़ा प्लान किया, आई एम नॉट सेइंग कि तुम लोगों ने किया है, लेकिन अगर तुम लोगों ने नहीं किया देन जुडिशियल इंक्वायरी तो इट्स नॉर्मल। बट अगर तुम लोगों ने नहीं किया और तुम लोगों ने करवाया है वट एवर, तो अगर आप एक बंदे पर इल्ज़ाम लगा रहे हो तो आप यू शुड बी एबल टू बैक इट अप, राइट। बट दीज गाइज, इन लोगों ने सोचा तक नहीं कि अगर वो कहेगा कि इंक्वायरी करो तो हमने क्या करना है। CCTV फुटेज के रिकॉर्ड्स जल गए हैं, बट द हेल, मतलब। और उसके अलावा जिस हिसाब से 26 November हुआ, लाइक हैपहैज़र्डली, मतलब एवरीथिंग वाज इज सो मेस्ड अप विद दिस establishment thing. Like they are nowhere near a geniuses. Like I feel like लंगूर के हाथ में अंगूर वाला सीन है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द वंस हु like reigned earlier, but especially currently I think these are, and that's why we see, I think ये सारे decision makings जो poor decision makings थी वो led to this कि अब almost 70-80% जो पाकिस्तानी नेशन है वो उनका भरोसा एस्टैब्लिशमेंट से उठ चुका है, और इमरान खान की वजह से नहीं। कसम से अगर इन सारी जो बातें की हैं इनमें मुझे थोड़ी सी सेंस नज़र आती तो आई वुड स्टिल हैव फेथ इन एस्टैब्लिशमेंट। मेरा तब भी था जब इमरान खान को निकाला था, तब भी मैं एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं था, खिलाफ तो अब भी नहीं हूँ, लेकिन आई डोंट बिलीव इन दैम एनी मोर।